मेडिसिन का दूसरा पार्ट है। सिम्टम ऑफ हेल्दी एंड सिक एनिमल। पशु का रोग का अपन निदान करें तो उससे पहले हेल्दी जानवर और बीमार जानवरों के क्या सिम्टम है। अब ये प्रश्न आता है कि सिम्टम अपन डायरेक्ट देख नहीं सकते। सिम्टम को पहचानने के लिए या लक्षणों को पहचानने के लिए जरूरी है कि पशु के मालिक को उसके घर पे जाके, उसके फार्म पर जाके, या फिर वो अगर अस्पताल में आता है तो उसको पूछना, उसकी जानवर की हिस्ट्री लेना। हिस्ट्री का मतलब तो समझ गए ना, पशु के बारे में इतिहास पूछना कि पहले बीमार था क्या, कब था, कैसे था। तो इसके लिए एक मेडिकल का एक सिम्टम आता है, एक वर्ड आता है, रीढ़ की हड्डी, है ना, टिपिकल वर्ड ये रीढ़ की हड्डी। इसमें कहाँ काम आएगी? रीढ़ की हड्डी कौन किसको बोलते हैं? ठीक है, ये रीढ़ की हड्डी अगर कमजोर हो तो अपन सीधा चल सकते हैं? कुछ ही नहीं ना, अपने शरीर का मेन महत्वपूर्ण भाग है, यहीं से पूरी नसों का चालू होता है और रक्त का भ्रमण होता है। इसी प्रकार पशु चिकित्सा के अंदर पशु चिकित्सक को पशु मालिक से उस बीमारी का इतिहास लेना या हिस्ट्री लेना, ये हिस्ट्री लेना एक कला है। अगर डॉक्टर या पैरा वेटनरियन जिसमें तुम आते हो, पशु मालिक से अच्छी तरह से अगर इतिहास पूछ लिया आपने, प्रेम से ऐसा ऐसा व्यवहार करो कि ताकि ये पशु तुम्हारा नहीं है मेरा भी है, इस टाइप से अगर इतिहास पूछा आपने, और इसको बोलते हैं हिस्ट्री लेने की कला। हिस्ट्री लेने की कला, और हिस्ट्री लेने की कला को आप उपनाम देख सकते हो कि ये एक रीढ़ की हड्डी के समान है। यह कला अगर आपके अंदर आ गई तो फिर ज़्यादा नहीं 20 से 30% जानवरों का निदान आप पशु मालिक से हिस्ट्री लेने की कला से ही कर सकते हो। और ये कहाँ काम लगेगी? उसका निदान करने में, या क्या बोलते हैं निदान को, डायग्नोसिस करने में बहुत ही इजी रह जाएगा। दूसरा, ध्यान रखो कि पशु मालिक से पशु का इतिहास पूछ रहे हो, हिस्ट्री ले रहे हो, तो वो हिस्ट्री पहले ये देखो कि वो पशु मालिक कौन सी भाषा समझ रहा है। जरूरी नहीं है कि वो हिंदी भाषा भी समझे। कई किसान हैं जिनको हिंदी अच्छी तरह से आती ही नहीं है, और अपन प्योर हिंदी में बोलेंगे तो उसके दिमाग पे नहीं आएगा। तो कोशिश करो ऐसी भाषा पूछो जो उसको आती हो। सपोज करो कि ठेठ अपन राजस्थान के हैं, राजस्थानी है, मोस्टली रूरल एरिया के अंदर, गाँव के अंदर, और अपना पाला गाँव के अंदर ही पड़ेगा। ठीक है, मोस्टली अपना पोस्टिंग भी गाँव में ही होगी और गाँव के अंदर ही जाकर के ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। तो मोस्टली किसानों को राजस्थानी भाषा बहुत अच्छी तरह से आती है। ठीक है कि कुछ मान लो कि एक अलग अलग क्षेत्र है, जैसे मान लो मेवाती क्षेत्र है या जयपुर के आसपास में छैकी बोली है, और किसी में नागौर साइड में या शेखावाटी में जाओगे तो थोड़ा सा भाषा का अंतर रहता है। लेकिन किसी क्षेत्र के भी हो, राजस्थानी भाषा अगर आती है किसान को, तो कोशिश करो कि आप अपनी इंग्लिश और हिंदी को जेब में रख लो। अपने को मालिक से क्या पूछना है? उसकी भाषा के अंदर ये पूछना है। ये इतिहास हिस्ट्री लेने के तरीके हैं ये। ठीक है। दूसरा, उससे ऐसा प्रश्न कभी भी मत पूछो जो उसके दिमाग में नहीं आ रहा है, या ऐसी वर्ड कभी भी मत बोलो कि जिससे वो इरिटेट हो रहा है। इरिटेट मतलब स्वभाव उसका तेज हो जाए, ये ध्यान रखना खास करके।
उसको ऐसी मीठी भाषा में बोलो कि भैया मैं तो तेरा डॉक्टर हूं लेकिन तेरा संबंधी हूं, तेरा ही आदमी हूं, तू चिंता मत कर, तो मैं पूछ रहा हूं तू प्रेम से जवाब दे। तो उसको क्या बोलते हैं? संयम और धैर्य। तो हिस्ट्री लेने से पहले, अभी हिस्ट्री ले नहीं रहे हैं अपन, अभी तक अपन ने कुछ भी नहीं पूछा है उससे, भाई तुम्हारा जानवर बीमार है या नहीं है। सबसे पहले पशु मालिक को इन बारों के अंदर, पहला तो यह अपने बारे में है रीढ़ की हड्डी का, कि हिस्ट्री लेने की कला एक रीढ़ की हड्डी के माफिक है, जिससे निदान का सरलीकरण हो जाता है। ठीक है, पशु मालिक को उसकी भाषा के अंदर ही प्रश्न पूछो ताकि वो सहज हो जाए और उसको ऐसा लगे कि भाई ये डॉक्टर कहीं बाहर से नहीं आया, ये अपने ही एरिया का है, उसको ये आपके प्रति विश्वास जग जाए। और दूसरा, अपने बारे में हिस्ट्री लेते समय संयम और धैर्य का पालन करो। इन चीज़ों का पालन करो ताकि वो उग्र ना हो। सबसे पहले जाते ही, खेत में जाते ही या अस्पताल में आता है, तो इन 3 चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इनको रखने के बाद में हिस्ट्री अब अपने को पशु मालिक से लेनी है। तो उसको क्या बोलते हैं? आप हिंदी में प्रश्न, अगर ये क्वेश्चन आता है तो हिंदी में ऐसे ही आएगा कि हिस्ट्री लेने का तरीके क्या क्या हैं। और अगर इंग्लिश वाला विद्यार्थी है तो उसको अगर प्रश्न आता है तो ऐसा आता है, हिस्ट्री टेकिंग। ठीक है, अब वो आपके पास में, सपोज करो कि आपके पास में नहीं है ना, कि आपके पास के आपको बुलाया है, हॉस्पिटल में ड्यूटी लगी है एज ए पैरावेट के हिसाब से, पहले डॉक्टर नहीं जाएगा, पहले आपको ही बोलेगा कि हाँ, आपको बोलेगा या आपको बोलेगा कि जाओ उस जानवर का निदान करो, उसको हिस्ट्री लो उसकी। ठीक है, तो सबसे पहले जो ही पशु मालिक पशु को लेकर के आता है, तो आते ही उसके ऊपर हावी मत हो जाना कभी भी। जानवर को लेके आता है तो उसको क्या बोलना है कि काका एक काम कर, जानवर को तू वहां जाके बांध दे, या ट्रेविस हो या कोई घोड़ी जिसको क्या बोलते हैं गाँव में, जिसके अंदर जानवर को अपन उसमें डालते हैं, उसको इंग्लिश में ट्रेविस बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, फिर जो भी बोलते हो, देखा तो है ना आपने। हाँ, अपन ट्रेविस बोलते हैं। ठीक है, ट्रेविस के पास में बांध दो। दूसरा, जो मालिक है उसको कहो कि काका तुम यहाँ 5 मिनट शांति से बैठ जाओ। वो चल करके आया है बेचारा, किलोमीटर 2 किलोमीटर, या हो सकता है कभी तो 5-6 किलोमीटर से जानवर को लेकर के आया है, तो उस टाइम अपने को क्या कहना है कि काका तुम यहाँ शांति से बैठ जाओ, वह जानवर को वहां बांध दो। क्यों, ये क्यों कहते हैं? क्यों कहते हैं? सपोज करो कि मेरे को तेरा ही बीपी चेक करना है। ठीक है, तो हॉस्टल में रहती है ना, हॉस्टल से आई, हॉस्टल से आकर के ये 85 सीढ़ियां ऊपर चढ़ करके आई, तो थोड़ा तो श्वास फूलेगा ना, नहीं फूलेगा तेरा? हमारा तो ज्यादा फूलेगा लेकिन तेरा थोड़ा बहुत तो फूलेगा। तो उस टाइम अगर बीपी अपन चेक करेंगे तो वो तुम्हारी बीपी ज्यादा आएगी, आएगी कि नहीं आएगी? तो डॉक्टर क्या कहता है कि आप थोड़ा सा 5 मिनट बैठो और तुम्हारा रेस्पायरेशन, श्वसन या सांस लेना थोड़ा हाँफना बंद हो जाए, तो उसके बाद में उसको पूछो। तो इससे क्या फायदा हो गया? जानवर जो चल करके आया है उसको थोड़ा रेस्ट मिल गया, नॉर्मल पोजीशन में आ गया। दूसरा, मालिक भी वो चल करके आया, वो थोड़ा शांत हो जाएगा, और उसको फिर बोलो किसी चपरासी को, किसी को, यार भाई काका को पानी पिलाओ, या ऐसा बोल दो कोई मटका पड़ा है तो काका पहले पानी पी लो तुम। सबसे पहले ये काम आपको करना है अगर फील्ड के अंदर सक्सेस होना है तो। इससे निदान में कोई फायदा नहीं होगा, निदान में फायदा केवल जानवर से होगा कि वो रेस्ट कंडीशन में आ जाएगा, लेकिन मालिक का व्यवहार तुम्हारे प्रति पॉजिटिव होगा। वो नेक्स्ट टाइम आपको 100% आपको ये कहेगा कि हाँ, आपको कोई कंपाउंडर नहीं बोलेगा, डॉक्टर ही बोलेगा क्या डॉक्टर साहब आप मेरे घर पे आकर के निदान कर दो ना, आपकी फीस पक्की। तो ये सबसे पहले ये तरीका ये अपनाना है अपने को हिस्ट्री लेते समय। ठीक है, बाकी ये सेम है,
भाषा का ध्यान रखना है, जो मैंने आपको बोला। अपना संयम नहीं खोना है, आपको धैर्य रखना है। दूसरा, पशु के बारे में आप जो प्रश्न पूछ रहे हो, अपनी तकनीकी भाषा का प्रयोग कभी मत करना। जो तकनीकी भाषा आप जानते हो लेकिन वो तो नहीं जानता ना। जैसे सपोज करो कि मैं बोल रहा हूँ कि इसका डेफिकेशन हुए हुए कितने दिन हो गए। डेफिकेशन किसको बोलते हैं? गोबर नहीं करते, गोबर करते हैं ना, उसको डेफिकेशन बोलते हैं। या जानवर का यूरिनेशन कैसा है, अब उस बेचारे को क्या पता वो जानवर का यूरिनेशन कैसा है। आप यूरिन ही बोल दोगे तो भी नहीं समझ में आएगा कि ये यूरिन साल ये चीज क्या आ गई। यही उसको भाषा में पूछोगे कि जानवर जुगाली करता है तो उसके समझ में आ जाएगा। वो कहेगा नहीं करता है। तो काका कितने दिन बाद, कितने दिनों से जुगाली नहीं कर रहा है? ठीक है, क्या इसके पेट में आफरा है? कि अभी तो नहीं है। चल 2-3 दिन पहले कभी आफरा हुआ था? कि हाँ डॉक्टर साहब 2-3 दिन पहले आफरा हुआ था। तो क्या तूने कोई दवा दी? क्या मैंने ये चीज दवा दी। डॉक्टर को बुलाया आपने? कि हाँ डॉक्टर साहब बुलाया था। तो क्या दवा करी? कि डॉक्टर साहब दवा का तो पता नहीं, मेरे को पर्ची दी नहीं। तो काका ये काम कर, तो खाली वाइल पड़ी है, उसने तो दवा इंजेक्शन लगाया है वो। कि हाँ वो तो पड़ी है, मैं लेके आया हूँ, तो वो दिखा दे। आप ये प्रेम से बोल रहे हो तो वो दवा का भी आपको पता चल जाएगा कि पहला जो डॉक्टर आया उसने क्या दवा दी है। ठीक है, ऐसी भाषा का सर्वप्रथम ये आपको काम करना है। उसके बाद में अपने को अब हिस्ट्री लेनी है। पहले मैंने ये क्या बताया, हिस्ट्री क्या है। आपको पूछा कि हिस्ट्री क्या है, तो हिस्ट्री एक पशु चिकित्सा के क्षेत्र में हिस्ट्री लेने की कला को रीढ़ की हड्डी बोलते हैं। वो क्यों बोलते हैं? ये एक ऐसी कला है जो आगे जाकर के जानवर के निदान में या डायग्नोसिस में महत्वपूर्ण भाग बचती है। हिस्ट्री की परिभाषा होगी, किताब में ऐसा नहीं लिखा हुआ है लेकिन मैं बोल रहा हूं आपको ये। ठीक है, हिस्ट्री भाषा वो यूज करो जो कि पशु मालिक को समझ में आए। हिस्ट्री लेते समय संयम और धैर्य आपको रखना है, ताकि ऐसा नहीं कि वो अपना संयम और धैर्य खो दे तो फिर तुरंत कहेगा मेरे को दवा नहीं करानी, आप यहां से जाइए। और लेते समय, अब आप हिस्ट्री ले रहे हो तो लेते समय इन 2-3 चीजों का ध्यान में रखना है, जिसमें महत्वपूर्ण ये है कि दूर से जानवर चल करके आया है, थोड़ा उसका रेस्पिरेशन भी बढ़ा है, टेम्परेचर भी बढ़ा है, तो 10 मिनट 15 मिनट आराम करेगा तो यह नॉर्मल हो जाएगा जानवर, साथ में मालिक भी नॉर्मल हो जाएगा। इस दरमियान में आप अपना दूसरा जानवर आया तो उसको ट्रीट कर दो। उसको करने के बाद में अब आकर के काका से पूछोगे काका अब आपका जानवर का अपन इलाज कर रहे हैं, उसका हिस्ट्री ले रहे हैं। तो पहले हिस्ट्री के अंदर यह आता है प्रेजेंट हिस्ट्री। प्रेजेंट हिस्ट्री मतलब तो ये इंग्लिश का वर्ड है इसलिए प्रेजेंट मतलब अभी। अभी की पोजीशन क्या है, जानवर बीमार है तो अभी की पोजीशन क्या है उसके बारे में अपन मालिक से पूछ रहे हैं। ठीक है, क्या पूछोगे? काका जुगाली कर रहा है कि नहीं कर रहा है जानवर? कि नहीं कर रहा है। तो नहीं कर रहा है तो ये बता कि ये जानवर कितने दिनों से जुगाली नहीं कर रहा है। तो आपको ये पता चल जाएगा। वो कह रहा है कि 2 दिन पहले तो जानवर बिल्कुल ठीक था, लेकिन अभी इन 2 दिनों में ये जुगाली नहीं कर रहा है। उसने 2 दिन का कहा, तो आपको ये दिमाग में आ जाएगा कि ये जानवर 2 दिन से पीड़ित है। ठीक है, ये कौन सा तंत्र है? जुगाली करना। दूसरा मान लो मैं बोल दूं काका पेट में दर्द हो रहा है जानवर के, वो कह रहा है साहब नहीं हो रहा है, चलो या हो रहा है। तो काका जानवर के आफरा आया था कभी? वो अगर आया तो वो जरूर बोलेगा हाँ कि 1-2 दिन पहले आफरा आया था। तो इन 3 चीजों को पूछोगे तो उससे आपको यह पता चल जाएगा पेट संबंधी बीमारी है या नहीं है। भाई पेट संबंधी बीमारी में अपन 3 चीजों को पूछेंगे ना, जुगाड़ी कर रहा है या नहीं कर रहा है, पेट में दर्द है या नहीं है, या उसके आफरा आ रहा है, आया है या नहीं आया। तो ये 3 चीजों पेट खराब होगा तभी होगा।
तो इससे अपने को शरीर की पहली रचना, जैसे जिसको डाइजेस्टिव सिस्टम बोलते हैं, पेट संबंधी बीमारियों के बारे में अपने को ये पता चल जाएगा। अपने को हाफाजेड प्रश्न नहीं पूछना है, ऐसा नहीं कि पहले पूछ लिया जुगाड़ी करता है नहीं करता है, पेशाब नहीं करता है, अच्छा इसको बुखार आया है क्या? अरे बुखार एक अलग चीज है, जुगाड़ी एक अलग चीज है। प्रश्न ऐसे पूछो, एक सिस्टम को पकड़ लो, पहले पेट को पकड़ लिया, तो पेट संबंधी बीमारियों के क्या क्या लक्षण होते हैं, ये 3-4 लक्षण होते हैं, तो इनके बारे में क्लियर कर लो कि भाई जानवर के पेट में तो या तो दर्द नहीं है, डाइजेस्टिव सिस्टम तो इसका ठीक है, ठीक है। ये अगर इसके बारे में पता चल गया, फिर उसको पूछो श्वास कैसे ले रहा है, हाँफता है क्या जानवर, कान पकड़ के देखो उसका, कि उसको पूछो कि काका मैंने तो कल बताया मजल के ऊपर ये कितने दिन से सूखा हुआ है, वो कहेगा डॉक्टर साहब ये तो 2-3 दिन से, ये तो यहाँ पर सूखा हुआ है, जीभ को चाट चाट कर रहा है जीभ से, आपके तुरंत दिमाग में आ जाएगा कि इसके टेम्परेचर तो हो सकता है, ठीक है। तो ये चीज़ें कहाँ से, क्या ये चीज़ों से अपने को क्या पता चलेगा, श्वास लेने की प्रक्रिया के बारे में, जिसको बोलते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम या श्वसन तंत्र, इसके बारे में थोड़ा नॉलेज आ जाएगा अपने को। के साथ में उसको पूछो कि काका नाक में से पानी बहता है क्या, जिसको क्या बोलते हैं, सिम्टम क्या होता है, नेजल डिस्चार्ज। ये बेटा जब डिजीज पढ़ाएंगे ना, तो अगर मान लो कुछ बीमारी में सिम्टम आया, नाक बहता है, तो आपको उस टाइम ये नहीं लिखना है कि भाई नाक बहता है या नाक में से पानी आता है, उसका वर्ड है, नाक को नोच बोलते हैं, ठीक है, और नाक में से पानी का बहना, इसका होता है नेजल डिस्चार्ज। डिस्चार्ज मतलब निकालना। इन चीजों को पूछने से आपको पता चल जाएगा रेस्पिरेटरी सिस्टम, या हिंदी में श्वसन तंत्र के बारे में पता चल जाएगा आपको। 2 चीजों के बारे में आपको पता चल गया, पेट संबंधी और श्वसन तंत्र के बारे में। अब क्या आया शरीर का, अब क्या आया, जो खाए पिएगा वो पेशाब करेगा। तो अब आपको लास्ट में तीसरी चीजों की उसके बारे में पूछ रहा है। जो पहले मैंने बोला कि यूरिन करता है क्या, तो पहले भड़क जाएगा ये यूरिन क्या शब्द है, उसको अच्छी तरह से उसी की भाषा में पूछना, काका जानवर पेशाब कैसे करता है, पेशाब तो करता है क्या, ठीक है पेशाब तो करता है, रुक रुक कर करता है या नॉर्मल करता है, नॉर्मल करता है तो पहले आगे करनी, चलो पेशाब के अंदर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो कहेगा नहीं रुक रुक के करता है, या पेशाब करते समय थोड़ा जोर लगता है, उसको ऐसा महसूस होता है कि दर्द हो रहा है, तो आपको इससे क्या आ जाएगा दिमाग में, भाई पेशाब के अंदर कहीं ना कहीं इन्फेक्शन हो रखा है, या पेशाब में जलन हो रही है उसको। तो पेशाब में जलन कब होती है, जब पेशाब के अंदर कुछ को इन्फेक्शन हो। फिर आपको ये पूछना है कि काका पेशाब के अंदर मवाद आती है या नहीं आती है, मवाद मतलब रस्सी, रस्सी को ही बोलते हैं ना, वो मवाद आती है या नहीं आती है। फिर उसको पूछो कि काका तुम्हारी गाय भैंस का पेशाब का रंग कैसा है, पेशाब का रंग कैसा है। रंग के अंदर फिर आपको ये पूछना है कि पेशाब जो हमेशा करती है वैसा ही कर रही है, या अब की बार पेशाब के अंदर कुछ रंग में परिवर्तन हुआ है, तो वो क्या बोलेगा परिवर्तन हुआ है, तो डॉक्टर साहब पेशाब के अंदर लाल जैसा दिखाई देता है। जो ही वो कहोगे कि लाल जैसा दिखाई देता है, आपका दिमाग अलर्ट हो जाना चाहिए, पेशाब के अंदर लाल लाल पेशाब आ रहा है, तो इट मीन्स ये प्रोटोजोन डिजीज है। कल बताया था मैंने, उदाहरण दिया था एक बब्बेसियोसिस का, जिसके अंदर पेशाब लाल आता है, तुरंत आपके दिमाग में आ जाएगा कहीं ये तो नहीं है, तो इससे एक बीमारी को आपने पकड़ दी। अब फिर बाद में पूरा निदान करने के बाद में आप इसको एक को पकड़ करके दूसरी चीज पर जाओ, भाई थोड़ा थोड़ा अगर लाल है तो हो सकता है इन्फेक्शन से भी हो, या कुछ विटामिन ऐसे भी होते हैं, मिनरल ऐसे भी होते हैं जिसकी कमी से भी कलर चेंज हो जाता है। हिस्ट्री इसके साथ में ये भी लो, वो कहता है कि साहब आजकल तो बहुत गाढ़ा पीला आता है। आपने कभी विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की दवा खाई, कभी मुंह के छाले हुए, या कभी लिए विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की
गोली लेते हैं ना डेली 2-3 दिन लगातार, तो पेशाब का कलर पीला आने लग जाता है। ये बीमारी नहीं है, बीमारी नहीं है। पेशाब किडनी से फिल्टर होकर के आएगा, तो उस गोली के अंदर जो कलर है वो पेशाब में घुल करके वो बाहर निकलेगा और पेशाब का कलर चेंज हो जाएगा। उसके साथ में उसको ये भी पूछो, और यहाँ आते ही यहाँ से आपको बीमारी पकड़ में नहीं आई, यहाँ भी नहीं आई, अब आपने ये पूछा ना तो तुरंत बीमारी पकड़ के अंदर आ गई, आ गई बीमारी पकड़ में, दिमाग में आ गया कि हाँ साला इसको बबेसियोसिस तो होना चाहिए। अब उसके बबेसियोसिस के दूसरे कोई लक्षण है, बुखार है या कोई दूसरी चीजें हैं जो अपन पढ़ाएंगे आगे, उनको चेक कर लो, हो गया आपका डायग्नोसिस। इस हिसाब से अपन जानवर की हिस्ट्री से बीमारी का निदान अपन कर सकते हैं। बाकी ये निदान पशु मालिक से पूछे गए आपके द्वारा प्रश्नों के आधार के ऊपर डायग्नोसिस हुआ है, टेक्निकली डायग्नोसिस नहीं हुआ है। टेक्निकली डायग्नोसिस तो आपको दिमाग में आ गया है, अब उसके बारे में आप अपने वेटनरी या पैरा वेटनरी का दिमाग लड़ाओ, दूसरे सिम्टम चेक करो, टेम्परेचर है या नाड़ी तेज चल रही है नहीं चल रही है, रेस्पायरेशन है, रेस्पायरेशन कैसे करोगे, नाक के पास में हाथ लगाओ, अगर उसकी श्वास लेने की प्रक्रिया ज्यादा है या हाँफ रहा है ऐसा करेगा, या नॉर्मल होगा तो अपने हिसाब से जैसे श्वास लेता है वैसा लेगा। इतना होने के बाद में सपोज करो यहां तक आपको पकड़ में नहीं आया, तो फिर लास्ट बचता है कि काका भैंस को चला करके थोड़ा दिखा दो आप, तो भैंस को थोड़ा जैसे यहाँ है तो वहां तक चला करके उसको वापस लाओ, कहीं ऐसा तो नहीं है कि चलने में परेशानी हो रही है उसकी, हो सकता है कि मसल्स के अंदर परेशानी हो या लंगड़ा रही हो, तो उस दर्द के कारण से भी परेशान हो रही हो, तो इस चलने का ढंग देखो। और लास्ट के अंदर कुछ लक्षण अगर आपको दिखाई देते हैं, कुछ लक्षण ऐसे दिखाई देते हैं जैसे मान लो कोई रेबीज हो गया, हड़कवा जिसको बोलते हैं वो हो गया, और आपका दिमाग धक रहा है कि कहीं ना कहीं इसको रेबीज तो नहीं है साला कहीं, तो उसको पहले ये पूछना पड़ेगा कि ये ऐसे सिम्टम या ऐसे लक्षण काका कब से बता रही है, कब से बता रही है, तो क्या कि साहब 5-6 दिन हो गए, 5-6 दिन से बता रही है। तो जहाँ बाड़ी के अंदर कुछ कोई पालतू कुत्ता आया था क्या, कि साहब नहीं आया, तो क्या कभी तो घर पे हो या गांव के अंदर इस टाइप का कोई कुत्ता फिर रहा है, तुरंत पता चल जाएगा, पता है हाँ कि साहब एक कुत्ता तो है जो लग रहा है कि वो रेबीज को वो हड़कवा का है, वो कभी इधर भगता है कभी इधर भगता है कभी इधर भगता है, तो तुरंत आपको दिमाग में आ जाएगा। शुरुआत में रेबीज को डायग्नोसिस करना बहुत डिफिकल्ट है, बहुत डिफिकल्ट है, मिक्स सिम्टम होते हैं, लेकिन हिस्ट्री इसीलिए ली जाती है कि भाई गांव के अंदर ऐसा कोई कुत्ता फिर रहा है क्या, या अभी नहीं फिर रहा है तो 2 दिन पहले, हाँ साहब 2 दिन पहले उसको मार दिया था या 2 दिन पहले वो मर गया था, तो हो सकता है फिर वो जब पशु मालिक नहीं हो तो बाड़े में तो उस टाइम आकर के काट दिया हो, तो काट दिया है तो उसकी जगह देखो फिर बाद में कहीं बाइट के निशान तो नहीं है, ठीक है। ये आप इसको क्या कहते हैं, हिस्ट्री को प्रेजेंट हिस्ट्री। अब अपने को इन चीजों से तो देख लिया, इनके अंदर भी अगर मान लो अपने को पता नहीं चल रहा है तो फिर क्या करोगे, जानवर के क्रम वाइज आप कंप्लीट हिस्ट्री लो, क्रम वाइज, यहां तक आपको कुछ भी पकड़ में नहीं आया तो फिर उस जानवर को पूछो, सॉरी पशु मालिक को पूछो, बिटिया को नींद आ रही है, ठंडी ठंडी हवा आ रही है, अब उसको पूछो कि काका जानवर प्रेग्नेंट है या नहीं है, गाभण है या नहीं है, के साथ गाभण है, कितने महीने का है, 3-4 महीने का है, या गाभण नहीं है, तो गाभण नहीं है तो पहले पहले कब ब्याई थी ये, कि साहब इतने महीने हो गए, ठीक है। ये जब ब्याई थी तो उस टाइम जो बच्चा निकाला वो नॉर्मल निकला या डिस्टोकिया के द्वारा निकला, कि साहब नॉर्मल तो नहीं निकला, कि बहुत मेहनत करनी पड़ी थी और तब जाकर के डॉक्टरों ने बड़ी मुश्किल से निकाला। जहां ही अगर बच्चों आपको ये पूछे कि बड़ी मुश्किल से खींच के निकाला था तो उसको क्या बोलते हैं, डिस्टोकिया, इसको क्या बोलते हैं, डिस्टोकिया। अगर जानवर को बच्चे को खींच के निकाला है या डिस्टोकिया टेक्निकल वर्ड है, तो वहां पर भी आपको बीमारी पकड़ में आ जाएगी, वो क्या आ जाएगी,
अगर खींच करके कैसे निकाला है तो हो सकता है उसके यूट्रस के अंदर, गर्भाशय के अंदर इन्फेक्शन मिलेगा। अब उसको ये मैंने पूछा ना, ये क्या पूछा मैंने, मवाद का। अब ये मवाद यहाँ पर काम लगेगी आपको। कैसे? मालिक ये कह रहा है कि पेशाब के साथ में मवाद निकल रही है, आपको ये पूछना है कि काका जो ये मवाद निकल रही है या पस निकल रही है वो यहाँ आजू बाजू में लग रही है? कि हाँ साहब यहाँ पर लगती तो है। तो इसका मतलब क्या हुआ, डिस्टोकिया होने के बाद में जो प्लासेंटा है या जेर है वो व्यवस्थित पड़ी नहीं है। ठीक है, व्यवस्थित न पड़ने के कारण से अंदर इन्फेक्शन हो गया और मवाद भर गई। वो मवाद जोर कर कर करके जानवर बाहर निकाल रहा है, और बाहर अगर निकालेगा, जोर करके निकालेगा, तो हमेशा पेशाब साथ में निकलेगा, चाहे कितना ही निकलो। और फिर मालिक ये समझता है कि ये मवाद तो पेशाब में निकली है। अब यहाँ पर आप डिफरेंशियल डायग्नोसिस हो गया, यहाँ पकड़ में नहीं आ रहा है तो यहाँ पकड़ो फिर। ठीक है, तो इससे अपने को क्या पता चलेगा, एक दो बीमारी का पता चल गया। गर्भाशय के अंदर मवाद भर गई मतलब इन्फेक्शन हो गया। और ये इन्फेक्शन जब हो जाता है ना, तो जानवर कितना ही तंदुरुस्त हो, खाना पीना बंद कर देता है। क्यों? कि अंदर किसी शरीर में या किसी भाग में इन्फेक्शन हो जाना, टेम्परेचर बढ़ जाएगा, अंदर स्वेलिंग आ जाएगी गर्भाशय में, पशु बेचैन होने लग जाएगा और खाना पीना या तो छोड़ देगा या मन मार के थोड़ा बहुत खाता रहेगा। यहाँ पर आपको पता चल गया। इस हिसाब से आपको जानवर की हिस्ट्री लेनी है। ठीक है, इससे आपको पता चल जाएगा, टेंटेटिव डायग्नोसिस हो जाएगा कि जानवर के ये हो सकता है। फिर इनमें से आप अपने दिमाग में लड़ो, यहाँ ठीक था, यहाँ पर थोड़ी प्रॉब्लम आ रही थी, यहाँ आ रही थी, यहाँ आ रही है तो हो सकता है यहाँ पर नहीं हो। ऐसा करके आपको दिमाग में लेना है कि जानवर में क्या क्या हो सकता है। के बाद में आप पहले की कोई चीज पूछो, इनकेस इसे समझ में नहीं आया, पहले की चीज पूछो कि काका तुम्हारे फार्म के ऊपर कोई नया जानवर आया? मैंने थोड़ा कल हिंट दिया था, नया जानवर आया। हाँ डॉक्टर साहब नया जानवर तो आया था, एक मैं भैंस लेकर के आया हूँ, देखो वो भैंस खड़ी है। कितने दिन पहले लेके आया? 1-1.5 महीना हो गया। लाते ही इसको दवा कराई थी कि हाँ साहब बीमार हो गई थी, ये बीमार हो गई थी, दवा कराई थी कि काका खाली वाइल पड़ी है? तो हो सकता है कि उस वाइल को देख करके आप डायग्नोस कर सकते हो कि पूर्व के अंदर, इस बाड़ी के अंदर ये बीमारी आई है। ठीक है, फिर उसको पूछो उसके बाद में कोई दूसरा जानवर बीमार हुआ कि हाँ साहब हुआ, 2-3 जानवर बीमार हुए थे उससे, ये हुई थी ये ठीक हो गई, ये हुई थी ये ठीक होगी, अभी 1-2 दिन पहले ये और बीमार हो गई, और ये बीमार होने के 2-3 दिन बाद में ये बीमार हो गई। हो गया डायग्नोसिस कि जो बाहर से जो जानवर लाया है वो बीमारी बाहर से लेकर के आया है और इस बाड़े के अंदर उसने फैला दी है। तो उसको क्या बीमारी हुई थी ये अपन डॉक्टर द्वारा उसका केस पेपर या उसकी खाली वाइलें पढ़ देख करके कर सकते हैं। हाँ, दूसरा, जाते समय पशु मालिक को हमेशा ये कह के जाओ, किसी भी डॉक्टर को बुलाओ, पहली बात तो उसकी पर्ची ले लो। अगर पर्ची इनकेस भूल गया, याद देने के बाद में आप रख के भूल गए, तो वो खाली वाइल एक जगह रख दो। तो उससे क्या है कि अपने को पता चल जाएगा कि ये इंजेक्शन लगाए हैं तो ये इंजेक्शन कौन सी बीमारी में लगते हैं। ठीक है, उसके बाद में ये पूछना है कि जानवर के वैक्सीनेशन हुआ है या नहीं हुआ है, रसीकरण हुई या नहीं हुई है। ये पूरी चीजें आपको ये खेत में जाके पूछना है। ये प्रेजेंट हिस्ट्री है। पूर्व की हिस्ट्री जिसको पास्ट हिस्ट्री बोलते हैं वो कौन सी है? जैसे मैंने पूछा बाहर से जानवर आया था क्या, फिर दवा करने के बाद में आराम हो जाता है तो फिर उसको एक कान में मंत्र दे के जाओ, जो मैंने कल बताया था आपको कि काका बाहर से जब जानवर लेके आओ तो तुरंत बाड़ी के अंदर मत लाओ, उसको एक जगह 5 दिन 10 दिन या 2 दिन 3 दिन रखो, ताकि अपने को ये पता चल जाए कि हो सकता है उस पशु मालिक के पास में वो जानवर स्वस्थ हो, लेकिन उस टाइम आप लेके आए हैं तो वो इन्फेक्शन या जीवाणु या विषाणु प्रवेश कर गए हो, तो कुछ समय बाद में अपना असर दिखाएंगे, तो वो तुम्हारे बाड़ी में आने के 2 दिन बाद में असर दिखाना चालू कर देंगे। अगर वही जानवर को आपने अलग कर दिया तो वो जानवर पता चल जाएगा ये बीमार है और तुम्हारे दूसरे जानवर में बीमारी नहीं लगेगी। एक 2 काम और करने हैं, फिर आता है क्लिनिकल एग्जामिनेशन, जो अब तुम्हारा काम आ रहा है। ये सब करने के बाद में अब आप क्लिनिकल एग्जामिनेशन करोगे। क्लिनिकल एग्जामिनेशन में क्या क्या करोगे? मैंने बोला आपको श्वास देखना है, हाँफ रहा है कि नहीं हाँफ रहा है, मुंह से लार पड़ रही है या नहीं पड़ रही है, फिर टेम्परेचर देखो,
और आपको मैंने बताया कि टेम्परेचर हमेशा रेस्ट कंडीशन में लेना। हॉस्पिटल में जानवर आया पैदल और उसी टाइम टेम्परेचर ले लिया तो वो नॉर्मल है तो भी 1-2 डिग्री वो चल करके आया है ना, तो उससे टेम्परेचर वो 1 डिग्री तो बताएगा ही बताएगा, आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो रेस्ट कंडीशन में उसका टेम्परेचर लो, श्वास क्रिया श्वास कैसी है ये लो, ये क्लिनिकल एग्जामिनेशन आपको करना है। जो फिर वो दैनिक क्रिया कैसा कर रहा है वो मैंने आपको बीच में बता दिया था, ये यहाँ पर बताया था, ये दैनिक क्रिया में भी आता है। अब जैसे मान लो एक थोड़ी सी एक चीज हट करके बोलूं, फिर सब जुगाड़ी तो करता है, ये जुगाड़ी तो करता है, तो वो उस टाइम जुगाड़ी कर रहा है तो उस जुगाड़ी को देखो कहीं उसमें स्मेल तो नहीं आ रही है। उसका गोबर देखो, ये मैंने लिखना भूल गया, उसका गोबर देखो, गाय भैंस का आप गोबर देखोगे, एक तो ये गोबर होता है हाथ में आ जाता है, एक गोबर है जो हाथ में आता ही नहीं है, बिल्कुल पानी जैसा, वो ठीक है चौमासे के अंदर इस टाइप के गोबर पतला करता है, वो हरा चारा खाता है इसके कारण से, लेकिन पता तो चल जाएगा ना अपने को। फिर उसमें देखो कि उस गोबर में कहीं बदबू तो नहीं आ रही है, या गोबर के अंदर कहीं सफेद सफेद म्यूकस, जैसे अपन तो सेडो नाक साफ करते हैं इस टाइप से कहीं कोई जिसको म्यूकस बोलते हैं वो म्यूकस तो नहीं आ रहा है, या सफेद सफेद चावल के दाने के बराबर कुछ कोई चीजें आ रही है क्या, वो चावल के दाने के बराबर कुछ ऐसी चीजें आती है तो इसका मतलब पेट में कीड़े हैं। या गोबर के साथ में कोई लंबी लंबी कोई रस्सी टाइप की निकल रही है क्या, एक कीड़ा ऐसा होता है कि बिल्कुल जैसे कोई आंत होती है ना इंटेस्टाइन, इस टाइप का मटमेला टाइप का गोबर के साथ में निकलता है, फीता नहीं होता, फीता फीता होता है ना, फीता का आकार जो नापते हैं अपन फीते से, इस टाइप का वो एक साथ के अंदर चीज निकलती है जैसे फीता ही निकला हो, उसको क्या बोलते हैं, फीता कर्मी बोलते हैं उसको, वो उसके समान आकार में ही होता है। अपन देखते हैं ये तो कुछ कोई चीज ऐसे पड़ी होगी, लेकिन मेन डायग्नोसिस वो है उसके अंदर वर्म्स है। इन चीजों का आपने को निदान करता है और ये इसको कहते हैं सिम्टम ऑफ सिक एनिमल। सिम्टम देखने से पहले उसकी हिस्ट्री कैसे ली जाती है ये दूसरे पार्ट में यही वर्णन है। और सबसे महत्वपूर्ण ये नहीं होता है तो आपका इससे भी नहीं पकड़ में आता है तो लास्ट हथियार है उसकी ब्लड की जांच कराओ। अभी तो साइंस बहुत आगे बढ़ गई है, हमारे टाइम पर तो ऐसा जानवरों के अंदर ब्लड टेस्ट वगैरह कोई जानते ही नहीं थे, जो ट्रीटमेंट करते थे इस खोपड़ी से ही देख करके कर लेते थे और एक्यूरेट होता था। फिर आपको पेशाब की, ब्लड की, इनकी आपको जांच करानी पड़ेगी और लास्ट के अंदर अगर जानवर मर गया तो हमेशा मालिक को बोलो गाड़ देवे उसको और पोस्टमार्टम जरूर कराएं, गाड़ने से पहले पोस्टमार्टम जरूर कराएं ताकि अपने को पता चल जाए कि जो अपने से ही निदान नहीं हुआ है, कुछ भी नहीं हुआ है, जानवर मर गया है तो किस बीमारी से मरा है, जिससे क्या है कि मालिक को तो पता चले या नहीं चले, आपको सीखने को मिलेगा कि ये जानवर की बीमारी अपन ने इतनी मेहनत करी फिर भी वो पकड़ में नहीं आई, तो पोस्टमार्टम से बाद में पता चलेगा कि अरे यार इसको तो हेमोरेजिक सेप्टिसिमिया था, या इसको तो कोई सर्रा थी, या ये बीमारी थी। फिर आपको समझ में आ जाएगा कि इतनी मेहनत करी तो अपनी चूक कहाँ पर हुई, अपन ने कहाँ गलती कर दी बीमारी को पकड़ने में। ये आज का जो दूसरा नंबर पार्ट है वो यहाँ पूरा हो रहा है। ठीक है, आ रहा है समझ में।